गोइंग टू स्टार्ट। पहले तो आपको मैं पेपर का बताऊं प्रोसेस में। जैसे पेपर का डिस्कशन पार्ट था मेरा आज, कि जो आपका पेपर हुआ है मिड टर्म हाफ ईयरली बोल रहे हैं। मोस्टली क्वेश्चन स्टूडेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है उनको रिप्रेजेंट करने, मुझे लग रहा है दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है कैलकुलस के पार्ट में, जहाँ डिफरेंशिएशन और आपका लिमिट वाला पार्ट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 36, ये आपका दिस वन इज बिलोंगिंग टू 6 मार्कर क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हम। एक्स रेज टू पावर एम वाई रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर एम प्लस एन। दिस वन इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। ये आपको प्रूफ करना है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिख लेना है ऐसे, एक्स रेज टू पावर एम वाई रेज टू पावर एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर एम प्लस एन। अब आपको लैंग्वेज लिखनी है यहाँ पे। दिस वन 6 मार्कर क्वेश्चन, 1 मार्कर नहीं है। क्या लिखेंगे, टेकन लॉग बोथ साइड, टेकन लॉग बोथ साइड, इस तरह से। तो जब लॉग ले लेंगे तो लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर एम वाई रेज टू पावर एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर एम प्लस एन। कुछ इस तरह से करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो सीधे डायरेक्ट जा रहे हैं और सीधे लॉग की वैल्यू भी पुट कर देते हैं जाके सीधे क्वेश्चन में। लॉग ले लिया, अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं। लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर दिस डॉट लॉग ऑफ वाई रेज टू पावर दिस इन ब्रैकेट लाइक दिस वन। अब आप यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, एम प्लस एन लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। लॉग किसमें, आप पावर, अब आप यहाँ लगा सकते हैं एम लॉग एक्स, लॉग प्रोडक्ट करेगा, प्लस एन लॉग वाई, और डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। डिफरेंशिएट दोनों तरफ एक साथ होता है, एक साइड करके एक साइड छोड़ देंगे तो रॉन्ग माना जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ नहीं कर रहे हैं ठीक से, उनको बोथ साइड एक बार में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन WRT यानी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट फंक्शन है log x का 1 अपॉन एक्स, एन का एन log y दैट इज 1 अपॉन y, और y का हो जाएगा dy अपॉन dx। जैसे फंक्शन लिखा एस एस लिखा रहेगा m प्लस एन, log x प्लस वाई का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आगे लिखेंगे x का 1, y का हो जाएगा dy अपॉन dx इन ब्रैकेट लाइक दिस वन। ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सीधे शिफ्ट कर रहे हैं विदाउट गोइंग फॉर मल्टीप्लिकेशन। कुछ बच्चों ने अच्छा किया, उनको तो मार्क्स मिले हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ कट गए क्योंकि वो सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, शिफ्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। आपको मल्टीप्लाई करके फिर शिफ्ट करना है, यानी m अपॉन एक्स प्लस एन अपॉन वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू dy अपॉन dx। कुछ इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आप मल्टीप्लाई करके इसको शिफ्ट कर लेंगे। ये आपका m अपॉन, ये आपका dy अपॉन dx का पार्ट है, ये आपका dy अपॉन dx का पार्ट है। दोनों वैल्यू एक साथ शिफ्ट, यानी n अपॉन y dy अपॉन dx माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आया, m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई माइनस m अपॉन x। कुछ इस तरह से आएगा। अब आप यहाँ dy अपॉन dx कॉमन लें, n अपॉन y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई दिस वन। अब यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, mx प्लस nx माइनस mx माइनस my अपॉन x इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस। मैंने बोला था डिफरेंशिएशन करते समय डिनोमिनेटर को कभी मल्टीप्लाई मत कीजिए क्योंकि वो अपने आप एलसीएम लेके कैंसिल आउट होगा। जैसे यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं तो ये हो जाएगा nx प्लस ny माइनस my माइनस ny अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई। ये वैल्यू सेम, अब दो कैटरीज को काट दीजिए, दिस वन दिस वन, तो nx माइनस my अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका प्लस ny और माइनस ny कट गया। अब आपका nx माइनस my कैंसिल आउट होगा, y शिफ्ट होगा,
तब जाके नेक्स्ट स्टेप में आंसर आएगा dy अपॉन dx y अपॉन x। कुछ बच्चों ने ऐसे किया है, मैक्सिमम बच्चों ने एफर्टली में किया है, तो उनके स्टेप मार्क्स कटे हैं इस क्वेश्चन में। दिस वन इज अ 6 मार्कर क्वेश्चन, नॉट ए 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन। मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूं आपसे पूरा कैलकुलस पार्ट, जहां कई बच्चों को दिक्कत आई थी। क्लियर यहां तक? सिद्धि यहां तक आया समझ में? फिर मैं आया था क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने, एक डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट में था मेरा। क्वेश्चन नंबर था 31। क्वेश्चन नंबर 31, दिस वन क्वेश्चन बिलोंगिंग टू 4 मार्क्स। अब बच्चों उसको एक या दो स्टेप नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाई? आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं ऐसा। वो कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस एट y dy अपॉन dx प्लस x इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। तो जो क्वेश्चन लिखा है, लिखें फिर से y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ये लाइन आपको यहां लिखनी पड़ेगी आपको। उसके बाद लिखेंगे आप dy अपॉन dx। ये मैं आपको अभी से प्रोसेस बता रहा हूं ताकि 12th बोर्ड में आप ऐसा लिखें। बोर्ड में यहाँ के स्टेप के मार्क कटते हैं अगर आप नहीं लिखेंगे तो। अब इसको पहले को रूट एक्स फंक्शन लेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको आगे लिखना है, तो आपको शो करना पड़ेगा ऐसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अगले स्टेप पे डिफरेंशिएट करेंगे। इसका ये मतलब हुआ, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा हूं मैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। पहले इसको x लिया था, रूट एक्स का हुआ 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इसको डिफरेंशिएट करने आ रहे हैं ये। तो ए स्क्वायर का क्या हुआ 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 2x अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये आया आपका dy अपॉन dx। आपको ये प्रूफ करना था, इसको शिफ्ट कीजिए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स। आपका प्लस है तो उसको शिफ्ट कीजिए, और ये वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू y। अगले स्टेप में यहां पुट कीजिए y dy अपॉन dx प्लस x इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ये स्टेप है, और आप इसको दो स्टेप में ही खत्म कर रहे हो, तो कहां से मार्क्स मिलेंगे फिर आपको? ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 36। 4 मार्कर क्वेश्चन में मैंने बोला था आपको स्टेप बाय स्टेप करना है सारे बच्चों को। आप लोगों ने कुछ अराउंड 26 स्टूडेंट्स में मैंने देख रहा हूँ अराउंड 13 टू 15 से डायरेक्ट कर रहे हैं। 10 से 12 बच्चे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं प्रोसेस। 30th क्वेश्चन था, 4 मार्कर था, आप उसको एक ही स्टेप में कर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों लिख रहे हैं ऐसा। लिमिट x अप्रोचेस 3, लिख रहा है x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। आपने देखिए डायरेक्ट फॉर्म में 0.0 फॉर्म है। हाँ, आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 0.0 फॉर्मेट इस तरह से। कुछ बच्चे यही आंसर लिख के आ गए, उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं किया, दिस इज द आंसर 0.0। अरे 0.0 एक आपका अनडिफाइंड है, इनडेफिनिट फॉर्म है। इस प्रोसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए जो मैथमेटिशियंस ने ट्रिगर यूज किया, दैट ट्रिगर इज नोन एज लिमिट। उसको ही लिमिट बोलते हैं, दैट इज नोन एज द लिमिट। दिस इज नॉट ए आंसर, दिस इज द योर फर्स्ट स्टेप। मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर लिख रहा है दिस इज योर आंसर। एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों लिख रहा है आई डोंट नो। मैंने कहा ये फर्स्ट स्टेप था। अब आपने देखा रूट लिखा हुआ है, देयर इज रूट। आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 3, फंक्शन लिखा x माइनस 3 ब्रैकेट में लिखिए इस तरह से, क्योंकि आगे आप रेशनलाइज करने जा रहे हैं। ये लिखा क्वेश्चन। अब आप इसको रेशनलाइज किए, माइनस है तो प्लस कर ले, x माइनस 2 प्लस 4 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई
एंड x माइनस 2 प्लस 4 माइनस एक्स का डिवाइड। ये है स्टेप इसका करने का तरीका। न्यूमरेटर जैसे लिखा लिखा रहने दीजिए, x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, एंड देन डिनोमिनेटर that is a minus b into a plus b, a minus b into a plus b, that is a square minus b square, a square तो रूट हट गया, माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 4 प्लस एक्स, कुछ इस तरह से। क्लियर? अब इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना होगा। लिमिटेशन के क्वेश्चन होते क्या है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सिंपल यू हैव टू सॉल्व डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर को सॉर्ट आउट करना होता है, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफिकेशन मोड में जाना होता है, क्योंकि इसको पुट करते डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है। That's why we are using limit. Limit x approaches 3. अब जी न्यूमरेटर अभी लिखा रहने दीजिए, अभी कुछ भी मत पुट कीजिए वैल्यू। x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय, नाउ x एंड x ये हो गया 2x माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। अब आप नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लीजिए। बच्चे आप डायरेक्ट लिख रहे हो यहाँ पे तो स्टेप के मार्क्स कटेंगे आपके। x माइनस 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, तो 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 3, दिस वन कैंसिल आउट हो गया, मेन पार्ट आपका हट गया डिनोट। अब आप यहाँ, अच्छा जब आंसर लिख रहे हैं तो लिमिट नहीं लगेगा, इक्वल का साइन आएगा। फिर भी बच्चे यहाँ लिमिट लग रहे हैं, जब लिमिटेशन यूज कर रहे हैं, इसको पुट कर रहे हैं, अब आपका लिमिट नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। सीधे 3 पुट करें, 3 से 2 गया 1, रूट 1 का हो गया 1, 4 से 3 गया 1, रूट 1 का हो गया 1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 योर आंसर इज 1। दिस इज द प्रोसेस, ये है लिमिट का प्रोसेस जो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स दिलाएगा। डायरेक्ट करोगे तो इसके मार्क्स आपके हटेंगे, नहीं मिलेंगे आपको, जबकि सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से, मैंने कई सारे ऐसे क्वेश्चन कराए थे, ये तो आसान था, मैंने उससे टफ क्वेश्चन किए हैं। कुछ ऐसे ही प्रोसेस लिया था मैंने जब फॉर्मूला मेकिंग बताया था लिमिट में, कि हम लोग फॉर्मूला यूज कैसे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिमिट क्वेश्चन था 14 ये आपके पेपर का, लिमिट x अप्रोचेस टू x की पावर 10 माइनस 1024 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2, राइट? सिंपल फॉर्मूला था, आपको यूज करना था। x अप्रोचेस टू x की पावर 10 1024 को क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कुछ ट्रिक्स यूज करें, अदरवाइज नहीं तो आप 1024 का निकाल लेंगे, ये प्रोसेस बता रखा है। रेज़ टू पावर 10 अपॉन x माइनस 2। अब आप पहले लिखेंगे साथ में यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने का 1 मार्क्स है। अब आप लिमिट नहीं लगाएंगे, ये डोंट यूज दिस, क्योंकि आप यूज करने जा रहे हैं x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, दैट इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1, 10 इंटू 2 की पावर 9, 2 को 9 की वैल्यू पुट करके 10 से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ लिखें ब्रैकेट में यूज कौन सा फॉर्मूला, लिमिट x अप्रोचेस a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1। हाँ, 1 मार्कर क्वेश्चन आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब फॉर्मूला नहीं लिखते तो चलेगा, लेकिन अगर 2 मार्कर 4 मार्कर है तो उसमें तो आपको लिखना पड़ेगा, उसमें तो आपको सिंप्लीफिकेशन मोड में जाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये स्टेप थे आपके कैलकुलस पार्ट, जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। और फिर जो सबसे मेजर फॉल्ट आ रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, आप लोग कई बच्चे तो फैक्टोरियल डायरेक्ट आंसर लिख के आ रहे हो, उसको सॉर्ट आउट ही नहीं कर रहे हो, मतलब डायरेक्ट आंसर सीधे उसका। जैसे क्वेश्चन नंबर था 32, आपने सब कुछ फैक्टोरियल में छोड़ दिया, तो वर्ड लिखा था इंडिपेंडेंस, ये वाला क्वेश्चन था, वर्ड इज इंडिपेंडेंस, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी, पी से स्टार्ट हो, इसको ब्लॉक कर लिया था, तो आप लोग का आंसर आ रहा होगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आपने यहीं पे छोड़ दिया इसको, इसको सॉर्ट आउट करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, इसी के मार्क्स लगेंगे।
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, देखो ऐसे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 4 मिल गया, और 3 फैक्टोरियल लिखेंगे 3, 2, 1, 2, 1 को लिखेंगे 2, 1। अब देखिए नीचे जो 4 था यहाँ लिख दीजिए, इसके नीचे 4 से 4 कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 इंटू 2 6 को 6 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 को से कर लीजिए, 2 4 जा, 10 को मत काट दीजिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 10 में इजी हो जाता है। अब इनका आपको मल्टीप्लाई यहाँ लिखना है। कई बच्चों ने लिखा है, कई बच्चे डायरेक्ट इस पार्ट को लिख के आ गए। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके नंबर मिलेंगे आपको। अगर सॉल्व नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं लगेंगे इसमें। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, ये मैं कह रहा हूँ। तो आपको सिंपलीफाई मोड में जाना ही पड़ेगा आपको, जितने भी पीएनसी वाले क्वेश्चन थे। फिर क्वेश्चन था 35, 6 मार्कर था। मैंने बोला था परसेंटेज है, उसको आपको सिंपलीफाई बोर्ड में जाना पड़ेगा। पहले परसेंटेज निकालो। बच्चे परसेंटेज में लिख रहे हैं, उनको नंबर नहीं दिए गए। फिर उसके बाद मैंने बोला था इसको डायग्राम बनाओ ऐसे करके, मेक द डायग्राम, यहाँ लिखो यूनिवर्सल ऐसे करके। अब जो भी इसने पार्ट बोला है कि फैमिली ए बी सी करके बताओ, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, और नंबर ऑफ एलिमेंट निकालें आप ऐसे परसेंटेज में चेंज करके, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी। इंफॉर्मेशन लिखें, इंफॉर्मेशन लिखने के नंबर है। 6 मार्कर क्वेश्चन है। बच्चे क्या करें, डायरेक्ट कुछ नंबर लिख रहे हैं, 25, 6 ऐसे 11। अरे क्यों लिख रहे हो भाई, कहाँ से आ रही है वैल्यू? वैल्यू का वहां कहाँ से आ रही है? किसी किसी बच्चे का माइक है, उसको बंद कर दे इमीडिएट। गोइंग टू रिकॉर्डिंग, माइक बंद कर दे अपना, जैसे आवाज आ रही है। जिसका भी इमीडिएट बंद कर दे, तो इमीडिएट बंद करे फटाफट। मैं देख रहा हूँ किस बच्चे क्या आ रहा है ये। राइट, तो ये इस तरह एबीसी का पार्ट था। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, फिर यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी को लिखना है, सी इंटरसेक्शन ए लिखना है, एंड सो ऑन। इस इंफॉर्मेशन लिखने, डायग्राम बनाने के मैंने बोला था 1.5 मार्क्स हैं। आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या सीधे आंसर लिख रहे हो सीधे। तो किसी को 6 में से 2 मार्क्स हैं, किसी के 3 मार्क्स हैं। कुछ बच्चों के 6 आउट ऑफ 6 मार्क है जिन्होंने सारे स्टेप लिखे हुए अच्छे से, और वो सिंप्लीफिकेशन मोड से किया है उन्होंने। अदरवाइज यू विल, मतलब इतना हेफर्ट पेपर कर रहे हैं, इतने जल्दी में है, आई डोंट नो क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं पेपर वो। ये तरीका है इसका 6 मार्क। 6 मार्कर, 4 मार्कर तो आपको एक एक स्टेप शो करना होगा, तब जाके आपको 6 आउट ऑफ 6 एंड 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे। आप सोचो कि इस तरह से अगर छोटा छोटा काम करके अगर आप मार्क्स ले लेंगे तो ये 11th है, यहाँ नहीं मिलेंगे। 9 10th में मिलते होंगे आपको, आई डोंट नो, बट 11 12th में सारे क्वेश्चन में आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा करने, तब जाके आप अपने प्रोसेस से आएंगे और आपको मार्क्स मिलेंगे। ये 6 मार्कर 4 मार्कर की मैं बात कर रहा हूँ इस समय, जो कि आपकी स्कोरिंग को आगे बढ़ाते हैं एग्जाम में। फिर एक क्वेश्चन 34 था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए थे ऐसे कई सारे क्वेश्चन, जिसमें आपको सेट ए दिया है 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा हुआ था। एक कंडीशन दी है रिलेशन की आर ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये आपको प्रूफ करना है। दिस इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन। मुझे एक तो बच्चों को कॉपी देखी, उन्होंने बोला दिस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों लिख रहे हैं वो, और उन्होंने पता कैसे सेट दिखाए और कहा इक्विवेलेंस नहीं है। इक्विवेलेंस कहने का मतलब है कि ये सारी कंडीशन कर रहा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। ये मतलब होता है इक्विवेलेंस का। तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर रिफ्लेक्सिव, कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन लिखने के नंबर है, क्या है कंडीशन, इफ ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू ए। अगर ऐसा होता है तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो आप दिखाओ ये जो नंबर हैं, तो आपके जो सेट में जो नंबर बन रहे हैं 1,1 ले सकते हैं, 2,2 ले सकते हैं, 3,3 ले सकते हैं, एंड सो ऑन। सारे नंबर रिपीट कर रहे हैं। 1,1 बिलोंग्स टू दिस सेट रिलेशन, 2,2 भी बिलोंग कर रहा है। मैंने कहा था एग्जाम्पल जरूर देना, बच्चे एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, और इस पूरे क्वेश्चन को 4-5 स्टेप में कर दिया। और ये 6 मार्कर क्वेश्चन है।
फिर आप लिखोगे यस दिस इज योर रिफ्लेक्सिव। सेकंड लिखना पड़ेगा फॉर सिमेट्रिक, कंडीशन लिखनी पड़ेगी इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर देन बी कॉमा ए आल्सो शुड बिलोंग टू आर। अगर ए कॉमा बी करता हो तो बी कॉमा ए को भी करना पड़ेगा, इसीलिए उसने मॉड कंडीशन दे रखी है, इवन नंबर्स की है। तो अगर आप पेयरिंग करेंगे तो यहाँ 1 3 भी आएगा, 1 5 भी आएगा, तो लिखेंगे ना जो आर यहाँ पे लिख दो 1 3 भी है, 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, और 1 5 भी है डैश 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 करके 1 3 आगे लास्ट स्टेप में दिखा दो ऐसे करके 3 1 यहाँ से दिखा देंगे 5 1 इस तरह से। भाई 1 3 का डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि यहाँ मॉड लगा रखा है, मॉड इज योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। 1 3 है तो 3 1 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी है, सो दिस इज योर सिमेट्रिक। ये आपका हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। फिर इसके बाद जाएंगे ट्रांसिटिव के लिए, कंडीशन लिखनी पड़ेगी ट्रांसिटिव की, ऑन यू पीपल राइट डायरेक्ट आंसर, आप डायरेक्ट लिखिए। से इस क्वेश्चन में भी सबके मार्क्स कटे हुए हैं। फॉर ट्रांसिटिव लिखना पड़ेगा इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, फिर इफ बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर। ये कंडीशन है ट्रांसिटिव की। अब आपको लिखना पड़ेगा, जैसे आपने लिया 1 3 लिया आपने 1 3 बिलोंग टू आर अपने क्वेश्चन से, फिर लिया आपने 1 5 या 3 5 ले लिया, 3 5 ही लेंगे, पहले 1 3 बिलोंग टू आर 3 5 लिया तो 1 5, क्योंकि 1 और 3 का डिफरेंस भी इवन है, 3 5 का डिफरेंस भी इवन है, 1 और 5 का डिफरेंस भी इवन है। फिर नीचे लिखेंगे यस दिस इज ट्रांजिटिव, अब ये ट्रांजिटिव है। अब नीचे लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे इफ द रिलेशन होल्ड, इफ द रिलेशन होल्ड ट्रांजिटिव, इफ द स्टार्टिंग से इफ द रिलेशन होल्ड रिफ्लेक्सिव कॉमा reflexive comma transitive comma symmetric, then this is your equivalence relation। तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे 6 आउट ऑफ 6 मार्क। अगर आप इस गलती में है कि नहीं नंबर तो मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो ये चीजें हैं। तो मैं आपसे 4 मार्कर 6 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने जैसे आपको, और नेक्स्ट टाइम आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इतना अच्छा पेपर इसमें तो आपको, मैं सोच रहा था बड़ा खुश था कि अरे बच्चे तो 80 आउट ऑफ 80 लाएंगे, बट कॉपी किसी के भी मार्क्स 80 इसमें नहीं है। 7 8 6 7 8 10 बच्चे जो कर रहे हैं बस वो कर रहे हैं, और मैक्सिमम सारे आंसर मतलब छोड़ के आ गए, जैसे 6E3 आंसर ऐसे ही लिख दिया 6E3 खत्म। अरे इसको सॉल्व करना है, या फॉर्मूला लगा दो, मैंने ट्रिक भी बताई है। ट्रिक क्या बताई, 6 को 3 टाइम डिक्रीज कर दो, 6 है 5 है 4 है, नीचे लिख दो 3 है 2 है 1 है, 3 2 कैंसिल आउट, आंसर आया 20। कुछ बच्चों ने किया, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं इसमें, वो ये लिख के आ रहे दिस इज नॉट ए आंसर। ये तो एक इसका एक स्टेप है, पार्ट है क्वेश्चन का। क्लियर? तो ये सब चीजें ध्यान देनी है अगले नेक्स्ट इसमें, वरना आपके मार्क्स, बड़ा गोल्डन चांस था ये, इसमें तो आपको फुल मार्क्स लेने थे और आप लोग नहीं ले पाए इसमें ड्यू टू हरी, मतलब जल्दी जल्दी पेपर करते हैं। वाई 3 आवर्स इज सफिशिएंट, बहुत होते हैं 3 आवर्स क्वेश्चन पेपर को करने के लिए, हैंडल करने के लिए। एटलीस्ट 6 मार्कर में आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन 27 आया था एपीजीपी का, आप डायरेक्ट लिख रहे हो, ये आपका 4 मार्कर है, सॉरी 4 मार्कर था। a प्लस बी एक्स, ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स, और फिर b माइनस सी एक्स, सेम क्वांटिटी एड एंड सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एंड c प्लस डी एक्स, सी माइनस डी एक्स। आपने जैसे फर्स्ट टू लिया, ये सेम क्वांटिटी ली, अब आप लिखो यहाँ पे अप्लाई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं CND, या पूरा फुल फॉर्मेट में जा सकते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप यूज करें, आप डायरेक्ट, कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप ऐसे लिखो ना, ए पहले ऐड कर लिया, उसने डायरेक्ट आंसर लिख दिया a प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स शुड इक्वल टू b प्लस सी एक्स प्लस b माइनस सी एक्स, b प्लस सी एक्स माइनस b प्लस सी एक्स, लाइक दिस वन। इस तरह से सॉल्व करो, कैंसिल आउट हो गया, a से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया 2a अपॉन 2bx, ये आपका सी एक्स और सी एक्स कैंसिल आउट हो गया, b एंड b कैंसिल आउट हो गया,
तो ये आ गया 2b अपॉन 2cx, 2 कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, तो a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन c, गोइंग फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन b स्क्वायर इक्वल टू ac, मतलब a b c आर इन जीपी। ये रिजल्ट लिखो, रिजल्ट लिखना पड़ेगा ना आपको कि दिस ए बी सी आर इन जीपी। जब आपने फर्स्ट और सेकंड लिया, ऐसे ही आपको लेना पड़ेगा लास्ट वाले, लास्ट इन द सेंस कि लास्ट में जो सेकंड एंड थर्ड है, लास्ट में सेकंड थर्ड वाला प्रोसेस है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, देन यू हैव टू रीच, तब आप उसमें पहुंचेंगे। फिर उसमें आ जाएगा, जैसे एबीसी आया तो वहां आ जाएगा बीसीडी, जब आप सेकंड थर्ड लेंगे तो यहाँ आ जाएगा बीसीडी इन जीपी, तो लिखना पड़ेगा फ्रॉम दिस वन एंड फ्रॉम दिस वन, लास्ट में फ्रॉम दिस वन एंड दिस वन, हेंस एबीसीडी आर इन जीपी, जो आपसे प्रूफ करने के लिए बोला गया था। जब ये सारे स्टेप्स लिखेंगे तब जाके आपके मार्किंग होगी पूरी आपकी। क्लियर? अब से मैं क्या करूंगा, अभी एक और असाइनमेंट का प्रोसेस बना दूंगा, और आपका असाइनमेंट का उसका भी होगा प्रोसेस, वो आप मुझे एक ग्रुप बना के मैं बात कर लूंगा क्लास, नो इश्यू। अभी मैं थोड़ा रोक के रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, फिर डिस्कशन पार्ट में जाता हूँ आपके साथ।